खडी उठो देवलांगा लगी तमाशा सांग्या लगी तमाशा मेरी दियाणी शाटियो पानशायो रात बियाणी मासू का ओलोना रात बियाणी। ये देवलांग जो जलाया जाती है इसका मतलब होता है कि अंधकार भगाना। आपकी ये उत्सुकता जरूर होगी कि आखिर देवलांग मनाते क्यों हैं। हमारे पहाड़ी राज्यों में जो है 1 माह के बाद इसकी सूचना मिली थी। तो देवलांग में आग लगाने के बाद उसका जो राख होती है उसको हमारे यहाँ एक प्राचीन मंदिर है मणिकेश्वर महादेव, वहाँ पे उसका विसर्जन किया जाता है। नमस्कार साथियों, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ मैं नितिन चौहान। चलिए आज आपको ऐसी धरोहर की तरफ, ऐसी परंपरा की तरफ लेके चलेंगे जो बिल्कुल अलग होती है। उत्तराखंड में केवल 3 जगह हैं जहाँ देवलांग मनाई जाती है। जहाँ पूरे भारतवर्ष में कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है, तो वहीं यमुना घाटी के देवलांग, गैर बनाल, गंगटाड़ी और कुथनौर में अमावस्या के दिन यानी कि मंगसिर माह में यह मनाया जाता है। आपकी ये उत्सुकता जरूर होगी कि आखिर देवलांग मनाते क्यों हैं, देवलांग मनाने के पीछे क्या कुछ परंपराएं रहती है, क्या इसकी धार्मिक महत्ता रहती है, लोग आज भी देवलांग मनाते हैं, कब से मनाते आए हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में, आपके जहन में जरूर रहते हैं। क्या कुछ रहता है, कुछ ऐसी कुछ जानकारी है कि कब से मनाया जाता हो ये? देखिए, ये पौराणिक कालों से चला आ रहा है। ये जो त्योहार है, हमारे महापर्व जो जिसे कहा जाता है, ये पौराणिक काल से चला आ रहा है। हमारे बुजुर्गों के अनुसार कि जब श्री रामचंद्र भगवान जो है अयोध्या में आए थे, तो उस समय संचार की व्यवस्था न होने के कारण हमारे पहाड़ी राज्यों में जो है 1 माह के बाद इसकी सूचना मिली थी। और उसी उपलक्ष्य में जो है श्री राजा रघुनाथ मंदिर बनाल ठकराल में इसका देवलांग के रूप में ये पर्व मनाया जाता है और ये रात्रि पर्व मनाया जाता है। देवलांग है जी, ये जो है एक देवदार का पेड़ जो है जंगल से लाया जाता है और बनाल में जो है 2 थोक माने जाते हैं, एक साठी और एक पानसाई। तो इसमें गैर गांव से जो नटान लोग होते हैं वो इस देवदार के वृक्ष को लाते हैं। इसकी बाकायदा स्वीकृति होती है वन विभाग से और उस पेड़ को लाया जाता है और कोटी बखरेटी के लोग जो थोकदार लोग माने जाते हैं वो इनको सजाते हैं और फिर इसको जो है दोनों थोकों के द्वारा ओलों के माध्यम से और कैंचियों के माध्यम से इसको श्री राजा रघुनाथ मंदिर के सामने खड़ा किया जाता है और उसके बाद इसमें आग लगा करके जो है इस मेले का समापन होता है। अच्छा, कोई आइडिया रहता होगा कि आखिर जो देवदार का जो पेड़ है इसका चुनाव कैसे होता है, इसको कैसे वहाँ तक लेके आया जाता है, इसकी लंबाई कितनी होती होगी? इससे जो है जब जंगल में जाते हैं तो एक तो सीधा पेड़ चाहिए जिसकी टहनी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, जिसकी चोटी जो ऊपर की होती है। यदि वो पेड़ गिराते हैं, टहनी टूट गई तो उस पेड़ को फिर जो है नहीं लाया जाता है। वही पेड़ लाया जाएगा जिसकी ऊपर की टहनी जो है उसकी चोटी जो है बिल्कुल सुरक्षित होगी, उसी पेड़ को लाया जाता है। जो पेड़ का ऊंचा हिस्सा रहता है, यानी कि जो ऊंचाई वाला हिस्सा रहता है, वो टूटना नहीं चाहिए और अगर टूट गया तो कोई दूसरा पेड़ खोजना पड़ता है। जैसा कि वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है और इस घाटी का, रवाई घाटी का ये बहुत सुप्रसिद्ध मेला है और जैसा कि ये रात्रि में होता है और यहाँ का एक जो रिवाज है, 2 हिस्सों में गांव बंटे हैं और साठी और पानसाई के नाम से इनको जाना जाता है। और रात्रि में सभी लोग अलग अलग साठी थोक, पानसाई थोक अलग अलग अपने गांव से निकलते हैं और सुबह के आसपास जो है वहाँ पे मंदिर में पहुँचते हैं। और जैसा कि वहाँ पे एक प्राचीन परंपरा बनी हुई है, एक पेड़ होता है और जो वहाँ के ग्रामीण हैं, ब्याली के जो गांव के लोग होते हैं, वो लकड़ी लाते हैं और पेड़ के बाहर उसको भरा जाता है और सुबह उस पर फिर मसाल जो होते हैं, जिनको यहाँ की भाषा में ओला बोला जाता है, उसके माध्यम से उस पर आग लगाई जाती है। और सभी लोग जो है अपने जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, ढोल, दमाड़ू, रणसिंगा, सभी ग्रामवासी अपने अपने झुंडों में आते हैं और सुबह पूरे मंदिर के आसपास एक फेरा होता है। उसके पश्चात जो है देवलांग में आग लगाई जाती है और बड़ा हर्ष रहता है और एक थोड़ा अद्भुत भी है, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है अपनी संस्कृति को थोड़ा एक नयापन रहता है कि कैसा होता है, तो इसलिए हज़ारों लोग वहाँ पे मेले में आते हैं और अच्छी खासी भीड़ होती है। और सुबह जब देवलांग में आग लगाने के बाद उसका जो राख होती है उसको हमारे यहाँ एक प्राचीन मंदिर है मणिकेश्वर महादेव, वहाँ पे उसका विसर्जन किया जाता है और ये काफ़ी प्राचीन मेला है और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। गैर बनाल में मनाई जाने वाली देवलांग में महत्वपूर्ण भूमिका उस धुन की भी है, जिस धुन में लोग
अक्सर राजा रघुनाथ मंदिर में थिरकते हुए भी दिखते हैं। और वो धुन है लोक गायक सुंदर प्रेमी की, जो अपने धुनों से और अपने शब्दों से उन्होंने देवलांग का एक गाना भी दिया है। चलिए हमारे साथ वो भी हैं, उनसे भी हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि देवलांग में किस तरीके से उन्होंने जो ये धुन यहाँ पे दी, अपना जो शब्दों का जो फेर है वो देवलांग पर सटीक बैठाया और एक अपनी क्या कहते हैं प्रसिद्धता कह सकते हैं कि इस गाने से उन्होंने पाई है। चलिए वो हमारे साथ हैं, किस तरीके से देखते हैं कि जो देवलांग का जो आपने गाना गाया काफ़ी फेमस वो गाना यहाँ पे है। जी नमस्कार आपको। जी देवलांग का गाना मैंने गाया तो दो ये कड़ी सुना दो। मणेसुरा महाराज भोग लगाई, जुमराड़ा बाजा ग्यों को डोल बजी, खड़ी उठो देवलांग लगी तमाशा, सांग्या लगी तमाशा मेरी दियाणी, शाटियो पानशायो रात बियाणी, मासो का ओलोना रात बियाणी, साटियो पानसायो रात बियाणी, मासो का ओलोना रात बियाणी। बिल्कुल ये उनका सुर है जो उन्होंने दिया देवलांग में। और मुझे लगता है कि शायद से क्योंकि देवलांग एक पौराणिक त्यौहार है और इसको दिवाली के ठीक 1 महीने बाद इसको मनाया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस गाने को बनाने में प्रेमी जी को भी काफ़ी समय इसमें लगा होगा। अब प्रेमी जी आपको कितना इसको समय लगा गाना बनाने में, इसके जो शब्दों का जो है चयन करने में? आप यहाँ की जो संस्कृति है उनको भी आपने चुना होगा कि किन लोगों की आपने मदद की? जी समय तो 1 महीने में क्लियर कर दिया था मैंने गाना, क्योंकि इसीलिए मुझे पता था यहाँ का रीति रिवाज का, मेरा क्षेत्र है और मेरा नज़दीक का मेला है, तो मुझे पता था कहाँ से क्या होता है, देवलांग किस प्रकार से मनाई जाती है, 2 दलों के बीच में कहाँ से पेड़ का मामला जो भी होता है, तो मुझे सारा पता था, इसीलिए थोड़ा मैंने जल्दी बना दिया था। बस ये कि एक बहुत पौराणिक इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है और रात का मेला है। ये देवलांग जो जलाई जाती है इसका मतलब होता है कि अंधकार भगाना, इस प्रकार से जो है बहुत भव्य मेला होता है 2 दलों के साटी पानसाई। वो मणेश्वर महाराज है, उसका जो दीप है, उसकी जो शक्ति है वो देवलांग पे कनेक्ट है। बहुत अच्छा। बोलते हैं मणेश्वर महाराज देवता मंदिर में जाते हैं, लेकिन जिस समय देवलांग जब जल जाती है उसके बाद जाते हैं, ऐसा कुछ है या उससे पहले जाते हैं? नहीं, उससे पहले भी जा सकते हैं, लेकिन नियम के अनुसार, ये नहीं कि कभी भी जा सकते हैं। कौन लोग जाते हैं वहाँ पर? ये वहीं के लोग जाते हैं, क्षेत्रीय लोग जाते हैं, जो संस्कारी लोग इस प्रकार से जो होते हैं, धार्मिक लोग से। आम श्रद्धालु नहीं जाते? आम श्रद्धालु नहीं, एकदम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि डर के मारे नहीं जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मंदिरों पे तो और भी देवी देवताओं का आशीर्वाद है, लेकिन फिर भी वहाँ सोच विचार के जाना पड़ता है। तो मणेश्वर महाराज के साक्षात रूप से जो देवलांग में जो है इतनी बड़ी शक्ति है कि बहुत बड़ी शक्ति, ये किसी को दिखाई नहीं देता है। जो हमने जब उसकी जो ट्राई मारी, जहाज की बहाना बनाया मैंने, तब उसके दौरान मुझे, और प्लस जो वहाँ के जो दलेप सिंह जी है, दलेप सिंह ठाकुर, रथी राजा, इस समय अब रथ बने हुए हैं और घोड़ी की सवारी चलते थे, तो इस प्रकार से वो गाना भी उसमें, वो शब्द भी है गाने में, देवलांग में गाने में कि मणेश्वर महाराज को भोग लगन दो और जुमराड़ा बाजगियों को ढोल बज दो। तो देवलांग में उसी समय जो है रथ महाराज भी आते हैं, ठाकुर साहब भी आते हैं, वो फिर दर्शन देते हैं उस समय, तो सबको नहीं दिखाई देता है, हर किसी को नहीं दिखाई देता। बिल्कुल, ये लोक गायक हैं सुंदर प्रेमी, जिन्होंने बड़ी बारीकी से बताया और वो चीज़ें भी बताई जो हम जानते नहीं हैं। जैसे मणिकेश्वर मंदिर है, वहाँ का भी इतिहास बिल्कुल देवलांग मेले से जुड़ा हुआ है। ये तो तमाम चीज़ें हैं और आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा भी कि हमने आपको वो बारीकियां दिखाई जो अभी हमसे जुदा थी, या फिर जिनको हम जानने की कम कोशिश करते थे, केवल नाचने गाने में ही विश्वास रखते थे, अपनी धार्मिक पारंपरिक जो स्थिति है उसको जानने की कोशिश नहीं करते थे। तो इसमें ये चीज़ें हमने आपको बताने की भी कोशिश की है। साथियों, धर्म संस्कृति से जुड़ी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर इसमें कमेंट करें। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और औरों को दिखाएं, शेयर कीजिए।